यूएफओज, जुडाइज्म, इस्लाम, बड़ी बड़ी कंपनियां, सैटर्न कर्स और कई दूसरे स्ट्रेंज कोइंसिडेंट्स। Out of Cincinnati, Ohio, posted to Reddit on 2/20. This website, you also see the cube right there. Okay, the time is exactly the same, 13:06. इन सब के बीच में एक कॉमन सिंबल बार बार सामने आ रहा है और वो है द ब्लैक क्यूब। अब ये ब्लैक क्यूब क्या बला है भाई? ब्लैक क्यूब को लेकर दुनिया भर में कुछ बहुत ही अजीब बातें हो रही हैं। कई धर्मों में और कुछ कल्ट्स में भी इस ब्लैक क्यूब को वॉरशिप का सेंटर पॉइंट माना जाता है और यहां तक भी कहा जाता है कि इसका कनेक्शन प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी से भी जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम इसी ब्लैक क्यूब से जुड़े इन सभी रहस्यों को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। इस ब्लैक क्यूब का ये मामला तब और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है क्योंकि अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि यूएफओ साइटिंग्स के साथ भी एक ब्लैक क्यूब देखा गया है। Not to my understanding, no. So it's some sort of solid black cube that's inside this translucent sphere. And it's just floating around and flying around the sky. So, that's a good point. Is it floating around? Is it flying around? It's doing both, which is strange, right? Because you could think of that description and go, okay, that's kind of some kind of weird balloon maybe with stuff in it. And that's certainly, one way. If you just view that angle of it, then it seems explainable. But when that, the balloon-like object starts cruising around at, 0.8 Mach, that nullifies that particular idea. ये व्यक्ति रायन ग्रेव्स है, एक फॉर्मर यूएस नेवी फाइटर पायलट जिसने अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के पास यूएफओज देखने की जानकारी पब्लिक की थी। उन्होंने बताया कि जो चीज वे अक्सर देखते थे वे थी एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्फीयर जिसके अंदर एक ब्लैक क्यूब होता था। रियान ग्रेव्स ने यह बात सिर्फ जॉय रोगन पॉडकास्ट पर ही नहीं कही बल्कि यूएस कांग्रेस के सामने टेस्ट मनी देते समय भी publicly साफ बताई थी। During a training mission in Warning Area Whiskey 72, 10 miles off the coast of Virginia Beach, two F-18 Super Hornets were split by a UAP. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The mission commander terminated the flight immediately and returned to base. Our squadron submitted a safety report, but there was no official acknowledgement of the incident and no further mechanism to report the sightings. Soon, these encounters became so frequent that aircrew would discuss the risk of UAP as part of their regular pre-flight briefs. दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ब्लैक क्यूब कितने अलग अलग रिलीजियस में इस्तेमाल होता है और अब उसका कनेक्शन यूएफओ से भी सामने आ रहा है। ये बहुत स्ट्रेंज बात है। तो ये बात और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि यूएफओज और स्पिरिचुअलिटी के बीच में कहीं ना कहीं एक फाइन लाइन जरूर मौजूद है। एक और ड्रोन से जुड़ी हुई घटना है जिसका आज तक कोई पक्का जवाब नहीं मिला है। FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड में राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस के ऊपर एक ब्लैक क्यूब का जिक्र मिलता है। इन रिकॉर्ड्स के कुछ हिस्से रिडेक्टेड कर दिए गए हैं यानी कि जानबूझकर छिपा दिए गए हैं। 19 दिसंबर 2024 को एक एयर क्रू हवाई जहाज के कर्मचारी ने रिपोर्ट किया कि उसके विमान के नीचे लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर एक ड्रोन उड़ रहा था। उस ड्रोन को उन्होंने ब्लैक क्यूब, काले रंग के डिब्बे जैसा आकार बताकर डिस्क्राइब किया था। मतलब साफ है, कुछ देखा गया, उसकी रिपोर्ट की गई, लेकिन सच्चाई वो दुनिया से छिपा दी गई। और ये वाली फुटेज ये टेक्सास से ली गई थी और ज्यादातर समय ये एक सेफ शिफ्टिंग फॉर्म जैसा दिखाई देता था, यानी कि लगातार अपना रूप बदलता हुआ। दुनिया भर में ऐसी कई और विजुअल्स भी देखे गए हैं, लेकिन एक बात कॉमन नजर आती है, कुछ मोमेंट्स में यह साफ तौर पर ब्लैक क्यूब में बदल जाता है। यह पैटर्न
काफी हद तक वैसा ही लगता है जैसा हम सैटर्न यानी शनि ग्रह के ऊपर देखते हैं, और बिल्कुल वैसा ही जैसा उस पायलट द्वारा रिकॉर्ड किया गया था वैसा ही इस ब्लैक क्यूबिक शिफ्टिंग में भी देखा गया था। एक पायलट ने अपने कॉकपिट की खिड़की से कैमरा फोन बाहर निकाला और जूम करके उसे रिकॉर्ड कर लिया था। Watch this as he zooms in. A metallic-looking object, a polyhedron of some sort, whizzes by in a straight line. We slow it down and zoom in further. You can see it kind of looks like a cube. It has these kind of little points that stick out. It does seem to be darker in color and not like a bright, shining balloon. Whatever this is, it definitely shouldn't be there. Now, it's hard to judge this object's size without knowing how far away it is, but scientist Amy Eskridge estimates it's 10 to 15 feet in diameter. One theory is that if we were visited by another civilization, they might send probes ahead of when they actually come. और एक ब्लैक क्यूब ऐसा भी रिकॉर्ड किया गया जो सन सूरज के बहुत पास देखा गया था। ऐसे ही 2012 में एक दिन नासा की लाइव फीड में अचानक एक ग्लिच, एक डिस्टरबेंस आ गया। लोगों के पूछने पर नासा ने कोई भी क्लियर जवाब पब्लिश नहीं किया। नासा जानबूझकर उस ब्लैक क्यूब को छिपाने में लगा रहा जो सूरज के आसपास उड़ रहा था, और ये पहली बार नहीं है जब सूरज के पास कुछ ऐसा स्ट्रेंज देखा गया हो जिसका आज तक कोई क्लियर आंसर नहीं मिला है। वे ऑब्जेक्ट एक स्फेयर, एक गोले जैसा लग रहा था, और ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे सूरज से निकलने वाली सोलर फ्लेयर से एनर्जी ले रहा हो या उसे एब्जॉर्व कर रहा हो। इस घटना पर कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस आज तक नासा ने नहीं दी है। इसी तरह की कई अनएक्सप्लेन्ड चीजें सालों पहले भी इन स्पेस एजेंसियों में देखी जा चुकी है। अब इस पॉइंट पर यह काफी साफ हो जाता है कि यूएफओस किसी ना किसी तरह की स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति से जरूर जुड़े हुए हैं। आज पूरी दुनिया में बहुत से लोग इन जैसी चीजों को सम्मन कर रहे हैं, मतलब कि कुछ लोग इन चीजों को दुनिया में जानबूझकर जैसे बुला रहे हों। ये अब दुनिया भर में रेगुलरली दिखाई दे रही हैं। चाइना में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। इस बारे में मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और ये कोई दूसरे ग्रह से आए फिजिकल एलियंस जैसा मामला नहीं लगता। यह स्पष्ट रूप से एक स्पिरिचुअल डिसेप्शंस और मैनिफेस्टेशंस है, मतलब कि कोई आत्मिक भ्रम या धोखे का यह हिस्सा है। बात तब और भी ज्यादा स्ट्रेंज हो जाती है जब हम देखते हैं कि एक ही समय में इतने सारे ब्लैक क्यूब्स इन यूएफओ से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और अजीब बात यह भी है कि अगर आप हिस्ट्री में देखें तो ये ब्लैक क्यूब अलग अलग कल्ट्स, सीक्रेट सोसाइटीज और साफ तौर पर इस्लाम और जुडाइज्म में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता आया है। सैटर्न कल्ट के नामों से अगर आप थोड़ा सा भी गूगल पर जाकर सर्च करें तो एक सैटर्न कल्ट है जो हिस्टोरिकली ये कल्ट प्राचीन रोम और ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ रहा है, जहां सैटर्न यानी शनि को ग्रीक में क्रोनोस कहा जाता था, जिसे टाइम, हार्वेस्ट और रीबर्थ, पुनर्जन्म का देवता माना जाता था। और सैटर्नेलिया फेस्टिवल 17 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक निम्रोद के पुनर्जन्म और उसके बेटे तामूज के जन्म के लिए मनाया जाता था, जिसको बाद में कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिसमस में बदल दिया था। इसके बारे में पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और आज हम ये आसानी से देख सकते हैं कि ये सब आज के मॉडर्न कल्ट्स और सीक्रेट सोसाइटीज में भी वहीं से जारी होता आ रहा है। ऐसे लोग जो इल्यूमिनाटी या डीप स्टेट जैसे ग्रुप से जुड़े हुए माने जाते हैं, ये बात तब और ज्यादा स्ट्रेंज लगती है जब हम नोटिस करते हैं कि इतने सारी ऑर्गेनाइजेशंस और कॉरपोरेशंस में ये सिंबल्स कितने ज्यादा मिलते जुलते हैं। नासा, नाइक, टारगेट, अर्थलिंक, AAA, गॉर्क एंड ऑल, इन सभी के लोगोज में रिंग लाइक सिंबल्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैटर्न, शनि के चारों ओर रिंग्स होती हैं, जिसको सैटर्न रिंग्स कहा जाता है। अब सवाल आता है कि यह सब ब्लैक क्यूब से कैसे जुड़ा हुआ है। इसकी असल वजह यह है
कि सैटर्न यानी शनि के ऊपर मौजूद एक बहुत बड़ा स्टॉर्म तूफान चलता रहता है और ये देखने में एक 3D ब्लैक क्यूब जैसा पैटर्न बनाता है। इसी कारण कई लोग ये मानते हैं कि सैटर्न कल्ट आज के समाज में कई अलग अलग जगहों और क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाए हुए है और सैटर्न ही वो प्लेनेट है जहां पर शैतान लूसीफर अपने साथ गिराए हुए दूतों और डीमंस के साथ रहता है और दुनिया को वहां से कंट्रोल करता है। दो 2017 में सैटेनिक टेम्पल ने वेटरन्स पूर्व सैनिकों को सम्मान देने के लिए एक ब्लैक क्यूब मॉन्यूमेंट बनाया और ऐसा एक क्रिश्चियन मॉन्यूमेंट के अगेंस्ट में किया गया जिसमें एक सोल्जर क्रूस के पास घुटने टेक कर बैठा दिखाया गया था। सीक्रेट सोसाइटीज और सैटर्न कल्ट से इसका कनेक्शन है। शायद यही वजह है आज हम पूरी दुनिया में ब्लैक क्यूब्स को अलग अलग जगहों पर फैला हुआ देखते हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं जहां पर ऐसे ब्लैक क्यूब मॉन्यूमेंट्स लगाए गए हैं। सेंटियाना कैलिफोर्निया, मैनहट्टन ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और ऐसे एग्जाम्पल्स इनसे भी कई ज़्यादा हैं पूरी दुनिया भर में। ये सच में इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये ब्लैक क्यूब है क्या, जिसे इतने अलग अलग लोग, कंपनीज और रिलीजन्स अपने बिलीफ सिस्टम और काम के सेंटर में रखते हैं। अभी सऊदी अरेबिया दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर करीब $50 बिलियन खर्च कर रहा है। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी होगी कि उसके अंदर 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स आ सकती हैं और जब हम इस बिल्डिंग का भी प्रीव्यू एनिमेटेड वीडियो देखते हैं तो वह स्ट्रक्चर असल में एक विशाल गोल्डन क्यूब जैसा दिखाई देता है जिसके अंदर कई ट्रायंगल्स लाइक शेप्स दिखाई देती हैं और इसके बारे में ये कह दिया जाता है कि ये इस्लामिक नेशन दुनिया का अपना सबसे पवित्र स्थान भी रखता है, काबा। उससे इंस्पायर्ड होकर ये इस बिल्डिंग को क्यूबिक फॉर्म में बना रहा है। वही एक ब्लैक क्यूब जिसके चारों ओर लोग घूमते हैं और ब्लैक स्टोन को चूमते हैं। काबा का इतिहास असल में एक ऐसे सेंटर के रूप में रहा है जहां पहले कई फॉल्स गॉड्स की पूजा की जाती थी। इस्लाम के बनने से पहले वो लोग हेवी मूर्ति पूजक थे। उनमें से एक उनका मुख्य देवता था हुबाल, जो प्राचीन मिडिल ईस्ट में मून गॉड, चंद्रमा का देवता माना जाता था। और ये मानना मुश्किल नहीं है कि उस समय अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग देवता भी हुआ करते थे। सैटर्न यानी शनि ग्रह को एक बहुत चमकीला तारा होने के कारण खास माना जाता था और इसीलिए सैटर्न को देवता के रूप में पूजा भी जाता था और इंडिया में तो यह आज भी शनिदेव के रूप में खास पूजा की जाती है। इसी वजह से कुछ लोग ये मानते हैं कि आज काबा में वही चीज दोबारा से हो रही है। सदियों पहले एक फॉल्स गॉड सैटर्न की पूजा ठीक उसी जगह पर होती थी और अब काबा के चारों ओर घूमते हुए की जा रही है। इसको देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे लोग सैटर्न क्यूब के चारों ओर रिंग बना रहे हों जब वे तवाफ करते हुए काबा के 7 चक्कर लगाते हैं। अब जब वास्तुकला आर्किटेक्चर की हम बात कर ही रहे हैं तो यह भी बताना जरूरी है कि सैन फ्रांसिस्को का कॉन्टेम्प्ररी ज्यूइश म्यूजियम भी ब्लैक क्यूब लाइक शेप दिखाता है। इस संग्रहालय का कहना है कि इसका कारण हिब्रू अक्षर खैत और युद्ध है जो मिलकर खाई शब्द बनाते हैं जिसका मतलब होता है लाइफ, जीवन। और कुछ मान्यताओं में इस शब्द को ब्लैक क्यूब से भी जोड़ा जाता रहा है। अब जब हम यहाँ इजरायली कनेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्लैक क्यूब क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जो अपने आप में एक इंटेलिजेंस एजेंसी का काफ़ी अजीब सा नाम नहीं लगता? ब्लैक क्यूब क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ये एजेंसी मुख्य रूप से फॉर्मर इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट्स के मेंबर्स और इजराइल डिफेंस फोर्स IDF में पहले सेवा कर चुके लोगों से मिलाकर बनाई गई है। और इस ब्लैक क्यूब का कनेक्शन यहूदी धर्म से भी जुड़ता है, कम से कम मॉडर्न जुडाइज्म से तो जरूर। आपने अक्सर यहूदी रब्बियों को अपने माथे पर एक ब्लैक क्यूब का पट्टा सा लटकाए हुए देखा होगा। ये ब्लैक क्यूब जिसे कई यहूदी लोग पहनते हैं
उसे टेफिलीन या फाइलेक्टरी कहा जाता है। ये एक छोटा सा चमड़े का डिब्बा होता है। इसके अंदर तोरा के लिखे गए कुछ खास वचन चर्म पत्र पर रखे होते हैं। इसे प्रार्थना के समय सिर और हाथ पर बांधा जाता है ताकि परमेश्वर के वचन मन, सोच और कर्म में बने रहे। कुछ लोग कहते हैं कि वे ऐसा ओल्ड टेस्टामेंट की इन वचनों की वजह से करते हैं। निर्गमन अध्याय 13 उसका 9, फिर वह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसके 8, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 उसके 18 में लिखा है, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्हानी के लिए अपने हाथों पर बांधना और ये तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। मेरा मानना है कि इन वचनों का असली मतलब यह है कि परमेश्वर ये चाहता है कि उसका वचन हमारे दिल, हमारे मस्तिष्क और हमारे हाथों और हमारे हर काम में हो, ना कि यह कि हम उन्हें लिटरली शरीर पर बांधे। और अगर बांधने को भी मान ले तो भी ब्लैक क्यूब में बांधना है, ये बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। पूरी बाइबल में कहीं भी इस मेटाट्रॉन क्यूब का जिक्र नहीं है, ना ओल्ड टेस्टामेंट में ना न्यू टेस्टामेंट में। जी हाँ, ये एक तथाकथित सेक्रेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है जिसका नाम एक कथित आर्कएंजल मेटाट्रॉन पर रखा गया है, जिसे ज्ञान और डिवाइन अंडरस्टैंडिंग का प्रतीक कहा जाता है। हाँ, फेसबुक का मेटा भी इसी मेटाट्रॉन से लिया गया है। इट्स ट्रू। यह आर्कएंजल मेटाट्रॉन 13 सर्कल से बना होता है, इल्यूमिनाटी के 13 घराने जो लाइनों से जुड़े हुए होते हैं, और इसे एक और पैटर्न फ्लावर ऑफ लाइफ से भी लिया गया बताया जाता है, जिसमें 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स शामिल होते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सब आता है ज्यूइश मिस्टिसिज्म और कैबलिस्टिक टीचिंग से, जो बेबीलोनियन, तालमुद और रहस्यमयी कैबलिस्टिक टेक्स्ट से आती हैं। और ये बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन से नहीं है। यहूदियों के सिर पर लगा ये ब्लैक क्यूब तालमुद से आता है, ना कि तोरा से। तो अब सवाल यह है कि दुनिया भर में आखिर इस ब्लैक क्यूब के साथ चल क्या रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बहुत अजीब है कि इतनी सारी कंपनीज, इतने सारे डिफरेंट रिलीजन्स और अब इतनी सारी यूएफओ इवेंट्स, ये सब किसी ना किसी तरह से इस ब्लैक क्यूब के साथ जुड़े हुए हैं और इसे अपने बिलीफ, अपने सिस्टम के सेंटर में रखे हुए हैं। लेकिन जो बात दिल से मैं जानता हूं वो ये है कि ब्लैक क्यूब आपको बॉक्स में कैद कर देता है, और सच में जिस शेप को आपको जानने की जरूरत है ताकि आप सच में फ्री और आजाद हो सके, वो है द क्रॉस, क्रूस का निशान। केवल जीसस क्राइस्ट आपको परमेश्वर से जोड़ सकते हैं और साल्वेशन, उद्धार आपको दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक यीशु को अपने जीवन का सच्चा खुदा स्वीकार नहीं किया है तो आज ही कर लें, क्योंकि लिखा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, यूहन्ना अध्याय 8 उसके 36 में। और अगर आप यीशु मसीह और बाइबल की सच्ची शिक्षाओं के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो WTL से जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, और इस ब्लैक क्यूब के बारे में क्या आप पहले से जानते थे, हमें कमेंट में बताइए। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है। और क्या आप इस NAR के बारे में भी जानते हैं जो दुनिया भर में करिश्माई चर्चों को कंट्रोल कर रहा है? अगर नहीं तो इस वीडियो के एंड में जो वीडियो आपको दिखाई देगी उसको क्लिक करके पूरा देखना। NAR की सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे देश में ये सब कुछ भी चल रहा है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।